सबसे पहले मैं आपके पास रिजवी जी आना चाहूंगा। आपने देखा कि मलेशिया के पीएम हाथ मिलाते हैं उनकी फर्स्ट लेडी से, लेकिन यहां मलेशिया की जो फर्स्ट लेडी है वो हाथ नहीं मिलाती हैं। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? धर्म का अगर आप ज्ञान आप रखते हैं तो बताएं इसे। देखिए, जहां तक एक महरम और नामहरम ये फ़र्क है, और चूंकि मर्द जो है वो एक औरत के लिए वो नामहरम होता है, सिर्फ बेटा, बाप, ठीक है, ये सब जो है, जो मतलब खून ब्लड जिनके रिलेशन है, ठीक है, वो महरम होते हैं। उनसे आप जो है हाथ मिला सकते हैं, उनके साथ उठ बैठ सकते हैं। बाकी लोग जो है वो नामहरम हो जाते हैं, ठीक है। तो उनसे हाथ मिलाना, उनके साथ बैठना उठना, ये सब जो है इस्लाम में जायज़ नहीं है, और हाथ मिलाने को तो हराम करार दिया गया है। और ये चीज़ें जो अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रिपोर्ट में जिक्र किया गया, तो बैत करना, जैसे इस्लाम में बैत की जाती है, तो कुरान में अनवर इब्राहिम ने गलत किया। फिर अनवर इब्राहिम ने गलत किया ना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मर्द भी, सुनिए, मर्द भी हुजूर सल्लल्लाहु, मैं बता, बिल्कुल गलत किया उन्होंने। ऐसा कैसे हो सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हिजरत करके कुछ औरतें आईं मक्के में, तो आपसे वो बैत करना चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है आपसे इशारे में बैत कर दिया है, हम हाथ से हाथ मिलाकर, जबकि बैत के लिए कुरान में है कि हाथ मिला करके बैत होगी, लेकिन वो औरतों से उन्होंने दूरी रखी और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नाज़िम खान, इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे? उसके बाद मैं जाऊंगा ताहिरा हसन जी के पास। हाँ, नहीं, देखिए, मेरा मज़हब इस्लाम ये कहता है कि भाई किसी भी गैर महरूम से हाथ मिलाना जायज़ नहीं है। और दूसरी बात एक और, अगर ये महिला के ऊपर भी है तो ये मर्द के ऊपर भी है। अगर देखिए, हाजी नाजिम खान अगर किसी गैर महरूम के से मिलता है, अगर वो हाथ करते हैं, तो हाजी नाजिम खान अपने दिल पे हाथ रख के उसको रेस्पेक्ट करता है, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ जी, इन्होंने उनका सलाम कबूल कर लिया या हाथ मिलाने का इशारा कर दिया। वही मज़हब इस्लाम ये कहता है कि आप गैर महरूम से हाथ मत मिलाइए। बहुत अच्छा किया, मैं तो समर्थन करता हूँ इस बात का कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाए। उन्होंने अपने जो मजहब इस्लाम की बात है, जो बुनियाद के रिवायत है, वो सब उसको पेश करा। अनवर इब्राहिम ने गलत किया आपके हिसाब से? अनवर इब्राहिम ने तो गलत किया ना, यानी फर्स्ट लेडी ने ठीक किया, लेकिन अनवर इब्राहिम ने तो गलत किया, वो मुसलमान नहीं है ना? देखिए, अनवर साहब के लिए भी ये बात लागू होती है जो महिला के लिए हो, देखिए, हाँ, उनको भी नहीं मिलाना चाहिए था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मजहब इस्लाम के अंदर हर चीज का मालूमात है, हर चीज के बारे में बताया जाता कि मजहब इस्लाम के अंदर किसी भी गैर महरूम से आप हाथ नहीं मिला सकते। हाँ, महिला तो मिला सकती है, लेकिन अगर गैर महरूम अगर मिलाए तो ये गलत है। ठीक है, ताहिरा हसन जी, इसमें आपकी क्या राय? मैं समझना चाहूंगा, मलेशिया के जो कि मुस्लिम कंट्री और काफी प्रोग्रेसिव कंट्री माना जाता है, वहां की फर्स्ट लेडी का ये बर्ताव। देखिए, भाई, ये तो कल्चर भी है। इंडियन कल्चर में भी आप जाइए तो बहुत सी जगहों पर, हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी कल्चर है, वहां भी औरतें जो हैं वो नमस्ते करके झुक के मिलती हैं। बहुत सी औरतें हाथ नहीं मिलाती। ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि, लेकिन मलेशिया के पीएम को भी, अगर वो इस्लामिक उस पर चलने की बात कर रहे हैं, तो उनको भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। उनके लिए भी कोई वो क्लू नहीं होना चाहिए कि नहीं, वो मिला सकते हैं, क्योंकि पीएम है तो मर्द है तो मिला सकते हैं। रूल तो देखिए, इस्लाम में दोनों के लिए बराबर है ना। अगर औरत नहीं मिला सकती तो मर्द भी नहीं मिला सकता। और मेरा मानना है कि मैं वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ कि ये वीमेन्स प्रेरोगेटिव है। ये औरत का डिसीजन है कि वो क्या पहने, वो हाथ मिलाए ना मिलाए, किस तरह का ड्रेस पहने। मैं तो इसके ही खिलाफ हूँ जो इस तरह की बातें होती हैं। यहाँ अगर उनका नहीं था, जो फर्स्ट लेडी, वो नहीं चाहती थी कि हाथ मिलाए, तो उन्होंने नहीं मिला, उन्होंने रिस्पेक्ट किया उनकी झुक के। लेकिन अगर ये इस्लामिक पहलू भी इसमें है, नहीं, इस्लामिक नियम जो है, अंबर जैदी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंबर जैदी, इस्लामिक नियम जो है मिसेस प्राइम मिनिस्टर पे लागू होते हैं और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर पे लागू नहीं होते हैं। नहीं, बिल्कुल gलत किया उन्होंने, मैं कह तो रही हूँ। ये सवाल अंबर जैदी जी से था। ताहिरा जी, ये सवाल अंबर जैदी जी से था। जो शिष्टाचार होता है वो सब पे बराबर होता है। अगर आपको इतना ही धर्म और जात में आप घुसे हुए हैं तो फिर आप पब्लिक लाइफ में ना आइए। अगर पब्लिक लाइफ में आप होते तो आप हिंदू मुसलमान नहीं होते। आपको सभी धर्म, सभी जातियों, जो जनरल पब्लिक एटिकेट्स होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को ये सारी चीजें सिखाई जाती है कि आप जो है, ये जो सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स होता है कि आप जो है मुसलमान महिलाएं जो होती हैं वो शहजादियां होती हैं, और शहजादियां हर किसी के उसमें नहीं होती। तो ये एक ऐसा चूरन चटाकर महिलाओं को कंट्रोल करने की जो पूरी कोशिश है वो है कि आप हाथ ना मिलाइए, हाथ मिलाना है नहीं मिलाना है, किसी को नमस्कार करना है, ये उसका डिसीजन होना चाहिए, या क्या पहनना है।
लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से महिलाओं को कंट्रोल करने की एक साजिश होती है। बहुत सारे आप देखिए वो वहां पर हाथ मिलाई तो साफ ये दिखाई दे रहा है कि आप हिपोक्रेट है। या तो आप यहाँ पर आइए ही मत, अगर आप इतना ही पर्दा आपको लगा हुआ है तो आप घर में बैठिए, आप बाहर क्या कर रही है? आपको नहीं होना चाहिए पब्लिक लाइफ में, क्योंकि इस्लाम तो इजाजत नहीं, पब्लिक लाइफ में जाना मतलब अपने कल्चर के साथ, अपनी तहजीब के साथ। हम अगर शेरवानी पहनते हैं और कोई ये टाई सूट पहन गए तो हमें नहीं निकलना चाहिए। मतलब जो हर आदमी शेरवानी या तो पहन के निकले, अरे ये कौन सी बात हुई? अरे कोई हाथ मिला रहा है, कोई नमस्ते सिर्फ कर रहा है, कोई गले मिल करके भी इस्तकबाल करता है, कोई गले मिल के इस्तकबाल नहीं कर सकता। इसमें ऐसी कौन सी बात है? ये भी तो आजादी का हिस्सा है। अगर कोई औरत हाथ नहीं मिला रही तो आपको लग रहा है कि अरे वो भी तो आजादी है, वो औरत चाहती है कि हम हाथ न मिलाएं, और आप अंबर दैदी अगर हाथ मिलाना चाहती है ये आपकी आजादी है। लेकिन जब आप इस्लामी नुक्ता नजर से देखेंगी, देखिए जब आप शरीयत पूछेंगी तो शरीयत का क्या हुक्म है वो मैं बता रहा हूं, और वो उसको आपको समझना चाहिए, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप आजाद रहिए, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं, आप आजाद। लेकिन जिस इंस्टीट्यूशन में है, जिस कल्चर, जिस मजहब को आप मानती हैं, फिर अगर मानती हैं तो फिर उस मजहब को उसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, वरना वो गलत होगा। हम भी हो सकता है गलत कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हम 100% जो सही कर रहे हैं। हाथ मिलाते हैं महिलाओं से, आप ये बताइए, पुरुष को हाथ मिलाते हैं, महिलाओं का बलात्कार करना जायज है? फिर वही देखिए, अरे भैया तो ये इस्लाम थोड़ी है, इस्लाम इसके लिए सदर रखे हुए, मतलब मुसलमान हो करके अब आप जो है मुसलमान है, जैसे अंबर दैदी जी आप जो कर रहे हो सब सही थोड़ी है, गलत आप करती हैं। इस्लामी नुक्ता नजर से आप सही नहीं है, माफ कीजिएगा। नहीं, अगर आप इस्लाम फॉलो करती हैं, सुनिए, अगर आप इस्लाम फॉलो करते हैं, हम इस्लाम फॉलो करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ बदल जाएगा। नहीं भाई, हम इम्तिहान गाम बैठते हैं, हम नकल करने लगे तो क्या होगा? ये जायज है क्या नकल करना वहां पे इम्तिहान के वक्त? नहीं, जायज नहीं है। इसी तरीके से, और इसीलिए रिस्ट्रिकेट कर दिए जाते हैं लोग, स्टूडेंट रिस्ट्रिकेट कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से इस्लाम में भी रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है ऐसे लोगों को। कौन सी गलत बात है? वो इंस्टीट्यूशन है। नहीं, यहाँ पे नहीं, आप रेस्ट्रिकेट करने की बात कर रहे हैं।